से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं 49 डेज का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा सजेशन है कि आपको पहले वो देख लेनी चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मॉडर्न कोरिया की एक झलक दिखाई जाती है। फिर हमें बर्थ और डेथ से रिलेटेड एक क्लिप दिखाई जाती है जो इस ड्रामे को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर गिटार प्ले कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड जून और उसकी दोनों दोस्त फंसी होती है। एक्चुअली आज सिंजी और उनकी एंगेजमेंट होती है। वह एंगेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही थी। तभी जीहुन कहती है, इंजंग मैं क्या करूँ, आज मैं पक्का लेट हो जाऊंगी अपनी एंगेजमेंट पे। तभी इंजंग कहती है कि जल्दी बाहर निकलो। फिर जीहुन कहती है ओके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हांगकांग को दिखाया जाता है जो कि एक हाउस की डिजाइनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हांगकांग के अंकल आते हैं, वो भी एक सूट को लेकर। तभी हांगकांग कहता है क्या मैं ये पहनूं। अंकल कहते हैं हाँ आज एंगेजमेंट है। हांगकांग कहते हैं वो बस एक एंगेजमेंट है। तभी अंकल कहते हैं जल्दी जाओ इसे पहनो वरना एंगेजमेंट में तुम लेट हो जाओगे। सीन में जीहुन अपनी ड्रेस को संभालते हुए दौड़ रही होती है, साथ में उसकी फ्रेंड भी। तभी जीहुन कहती है ये बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा है। तभी इंजन कहती है 10 मिनट बचे एंगेजमेंट में, जल्दी चलो। तभी जीहुन गिर जाती है। तभी उसकी फ्रेंड संभालती है। फिर इंजन जीहुन की हील को चेक करती है जो कि टूट जाती है। तभी जीहुन उससे देखकर रोने लगती है। तभी इंजंग उसे अपनी हील पहनने के लिए देती है ताकि जल्दी पहुंच सके। फिर जीहुन उस हील को पहन लेती है और तीनों वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हांगकांग गाड़ी से बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारता है। फिर वह एंगेजमेंट में पहुंच जाता है। अंदर हमें कांग मिनो और सिंजी होन की एंगेजमेंट को दिखाया जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि ब्राइड के फादर स्टेज में आए और अपनी स्पीच दे। फिर डैड आते हैं और स्पीच देते हैं कि शादी के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने सन इन लॉ को टेक ओवर कर दूंगा। तभी उसी स्पीच के बीच में हांगकांग एंट्री मारता है जिससे एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। डैड तो ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी पार्क से वो हांगकांग को बुलाती है अपने पास बैठने के लिए। तभी जीहुन कहते हैं फाइनली हांगकांग यहाँ पर आ ही गया। फिर हांगकांग चला जाता है। फिर डैड अपनी स्पीच फिर से देना शुरू कर देते हैं। तभी हम जीहुन को देखते हैं जो अपने नेल्स के साथ खेल रही होती है। दूर से हांगकांग उसे देखता है। फिर जीहुन और मिनहो ड्रिंक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हांगकांग अकेले खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जीहुन और कांग मिनो आते हैं। कांग मिनो कहता है कि तुम फाइनली एंगेजमेंट में आ ही गए। हांगकांग कहता है यस। तभी जीहुन कहती है तुम इतनी लेट क्यों आए हो। बट हांगकांग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी जीहुन कहती है क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलोगे। तभी हांगकांग से मिनहो को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है जिससे जीहुन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर डैड आते हैं, मिनहो को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी मिनहो हांगकांग से कहता है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए जीहुन का हाथ पकड़ सकते हो क्योंकि उसकी ड्रेस काफी हैवी है। तभी हांगकांग कहता है मैं क्यों हाथ पकड़ूं तुम्हारी फियांसी का। फिर जीहुन कहती है मैं ठीक हूँ और अपनी ड्रेस उठा के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हांगकांग उसे गुस्से में देखता रहता है। फिर अगले सीन में डैड और मिनहो कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं, देन दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सॉन्ग ही क्यू को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। उसे इस ड्रामे में बिल्कुल एक डिप्रेस लड़की के रूप में दिखाया जाता है। फिर वह दुखी मन से रेमन खाती है। नेक्स्ट सीन में वो रोड में अकेले जा रही होती है। फिर सॉन्ग ही को एक स्टोर में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है, वो सामान मांगता है, देन वो दे देती है। फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीहुन के डैड घर आते हैं और जीहुन के बारे में पूछते हैं। तभी मॉम कहती है वो सो रही है। फिर डैड जीहुन के रूम में जाते हैं और उसे प्यार से देखते हैं, देन उसके सिर पे प्यार से हाथ रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में डैड जीहुन और मिनहो को दिखाते हैं। मिनहो कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं। जीहुन कहती है डैड अभी कल ही तो मेरी एंगेजमेंट हुई है और आप चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। डैड कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इसी वीक में हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में जीहुन मॉम से बात करती है इसी बारे में। जीहुन कहती है कि डैड कंपनी की वजह से मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं। तभी मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए तुम पहली प्रायोरिटी हो, फिर मैं, फिर कंपनी, डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जीहुन वेडिंग ड्रेस के लिए शॉपिंग पर जाती है। तभी उसे वहीं पर मिनहो मिलता है जो फ्लावर के साथ खड़ा होता है। तभी मिनहो जीहुन को शादी के लिए प्रपोज करता है जिससे जीहुन बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हेवन रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो कि हांगकांग का होता है। यहाँ पर मिनहो और जीहुन आते हैं। फिर जीहुन अंदर चली जाती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड मिलती है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर सभी बैठ जाते हैं। दूर से हांगकांग जीहुन को देखता रहता है। तभी मिनहो जीहुन को उनके फेवरेट नूडल को दिखाती है जिससे जीहुन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अंकल आप प्लीज इसमें बे लीफ मत डालना। तभी हांगकांग कहता है कि जल्दी से बनाओ और उसे दे दो। फिर नेक्स्ट सीन में जीहुन जल्दी से नूडल खाने लगती है। जीहुन को नूडल खाते टाइम हांगकांग उसे प्यार से देखता है पर जीहुन तो खाने पर टूट ही पड़ती है जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। फिर पार्क से कांग मिनो से पूछती है कि तुम पहली बार जीहुन से कब मिले थे।
तब तुमने एक्सपेक्ट किया था कि ये लड़की इतना खाती होगी। मिनहो कहता है, जब मैं जीहुन से पहली बार मिला था तब मेरा दिल पैरालाइज हो गया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर जीहुन और इंजंग एक साथ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। फिर दोनों बहुत ज्यादा घूमते हैं, बहुत ज्यादा मजा करते हैं। फिर दोनों खाना खाने लगता है। वहाँ का मौसम अचानक ही खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। फिर दोनों भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा रात होती है। फिर जीहुन अकेले जा रही होती है, उसका साथ इंजंग से छूट जाता है। रात की वजह से जीहुन जंगल में बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक मिनहो वहाँ पर आता है और उसे पीठ में उठाकर अपने साथ सेफ जोन तक ले जाता है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। फिर मिनहो से अपने साथ ले जाता है। प्रेजेंट में जीहुन कहती है, ये बिल्कुल एक मूवी का सीन जैसा था। अगर उस दिन मिनहो ऊपर ना होते तो मैं मर ही जाती। तभी जीहुन मिनहो का हाथ पकड़ लेती। दोनों को ऐसे देखकर हांगकांग को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में तीनों दोस्तों को एक साथ दिखाते हैं। सभी लोग शादी की तैयारी में बहुत ज्यादा बिजी होती है। इंजन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। जीहुन शादी से बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो अपनी वेडिंग ड्रेस के बारे में बताती है। फिर हमें तीनों दोस्तों के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग दिखाया जाता है। फिर अगले दिन मिनहो और हांगकांग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं जिम में। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों लंच करते हैं। तभी मिनहो हाउस के डिजाइन के बारे में पूछता है। तभी हांगकांग कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम किसी और को हायर कर लो। तभी मिनहो कहता है कि तुम अपनी कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट करते, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल है हाउस डिजाइनिंग की। पर उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी मिनहो पूछता है कि तुम यहाँ पर किसी लड़की को ढूंढने आए थे, क्या तुम्हें वो मिली? अभी हांगकांग उसका इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं देता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जीहुन और उसकी दोनों फ्रेंड को दिखाती है। तभी हांगकांग जीहुन को देखता है, वो भी उसे देखती है और हाय बोलती है। बट हांगकांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी जीहुन उसके पीछे आती है और उसे अपनी शादी के बारे में बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे सभी प्यारे दोस्तों की जल्दी शादी हो जाए। तभी हांगकांग कहता है, हम दोस्त नहीं है। तभी जीहुन कहती है, हम दोस्त हैं क्योंकि हम हाई स्कूल में एक साथ थे। तभी हांगकांग कहता है, हाँ हम हाई स्कूल में एक साथ स्टडी करते थे बट हम कभी फ्रेंड नहीं थे। फिर वह जीहुन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जीहुन कहती है, हांगकांग हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, क्या तुम सब कुछ भूल गए? तभी हांगकांग कहता है, हाँ मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तभी जीहुन कहती है कि तुम इतना बदल कैसे सकते हो? तभी हांगकांग कहता है, हाँ मैं बदल गया हूँ। फिर हांगकांग लास्ट में जीहुन को टोंट मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मिनहो से हो गई तो तुम पता नहीं उसके साथ कैसा बिहेव करोगी। इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आगे जाकर पीछे मुड़ता है और जीहुन को देखता है। जीहुन दुखी मन से वहाँ से जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीहुन और कांगमिनो को एक साथ दिखाते हैं। तभी जीहुन उसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट और अपनी पर्सनल सील मिनहो को दे देती है और उससे पूछती है कि हांगकांग सबसे ऐसे बिहेव क्यों करता है। मिनहो कहता है क्योंकि वो लोगों से हिट करता है और वो जब से अमेरिका गया है तब से वो बहुत ज्यादा बदल गया है और ऐसा ही हो गया है। तभी जीहुन पूछती है क्या वो लोगों को पसंद नहीं करता। तभी मिनहो कहता है हो सकता है। फिर जीहुन उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीहुन एक ब्यूटीफुल ड्रेस ट्राई करती है। फिर वो एक ड्रेस चूज करती है इंजंग के लिए और कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सॉन्ग की क्यू को दिखाते हैं जो कि कैलेंडर पे एक डेट को देखती है जो कि 15 डेट होती है। ये वही दिन होता है जिस दिन उसके बॉयफ्रेंड की मौत हुई थी। फिर वो एक ब्लैक ड्रेस को देखती है। नेक्स्ट सीन में हमें शेड्यूलर को दिखाते हैं जो बाइक पर अपने काम पे निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें संगीत को बस में दिखाते हैं जिसके हाथ में एक रोज होता है जो बहुत पुराना और सूखा होता है। तभी उसका स्टॉप आता है। फिर वो उतर जाता है। तभी हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सोंगी की उसी रोज को लेकर जा रही होती है। तभी उसके बिल्कुल पास से शेड्यूलर अपनी बाइक से जाता है। फिर शेड्यूलर अपने मंजिल पे पहुंच जाता है और अपने क्लाइंट का वेट करता है जिसका नाम होता है मिस्टर किम जिन सो। नेक्स्ट सीन में हमें डेंजरस एक्सीडेंट पॉइंट को दिखाते हैं। तभी वहाँ पर सोंगी क्यों आती है, रोड पर ही बैठ जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था। फिर सोंगी की उठती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ रहा होता है। फिर सोंगी क्यों जानबूझकर उस ट्रक के सामने आ जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे बचा लेता है बट इस वजह से ट्रक वाले का बैलेंस खो जाता है। उसकी ट्रक कई सारी गाड़ियों से जाकर टकराती है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। तभी हम वहाँ पर शेड्यूलर को देखते हैं जो ये सब देख के हैरान होता है क्योंकि ये एक्सीडेंट होना ही नहीं था। इधर हम जीहुन को देखते हैं जो गाड़ी से आ रही होती है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक मोटरसाइकिल आती है जिस वजह से उसका भी बैलेंस खो जाता है। फिर उसकी टक्कर सीधे ट्रक से होती है इस वजह से जीहुन कार के शीशे से सीधे बाहर आकर गिरती है। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका शेड्यूलर वेट कर रहा होता है जो अभी तक जिंदा होता है। तभी उसे सडनली हार्ट अटैक आता है। फिर वो बेहोश हो जाता है गाड़ी में। फिर हमें कुछ टाइम बाद जीहुन को दिखाया जाता है जिसे होश आता है। फिर वो उठती है और कहती है शुक्र है मैं बच गई। तभी वो एक जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ देखती है। फिर वो वहाँ पर जाती है। फिर वो अपनी ही गाड़ी में अपनी ही बॉडी को देखती है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और शॉक्ड भी। मीन्स जीहुन अब सोल बन जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये मैं हूँ। तभी वो आसपास की चीजों को छू कर देखती है पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है जिस वजह से वो कुछ भी छू नहीं पाती। तभी उसकी नजर शेड्यूलर पे जाती है। वो भी उसे देखता है। फिर जीहुन शेड्यूलर को बुलाती है पर वो उसे नहीं सुनता। तभी जीहुन के सामने से उसकी बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। फिर जीहुन भी जल्दी से उसी एम्बुलेंस में बैठ जाती है। एम्बुलेंस चले जाती है। फिर
फिर एम्बुलेंस में डॉक्टर जीवन को होश में लाने की कोशिश करते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। ये सब देख के जीवन बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है, पर अफसोस उसे कोई भी नहीं सुन पाता। ये सब देखकर जीवन रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सोंग क्यू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसका ख्याल रखता है। ये आदमी वही शॉप वाला कस्टमर होता है। इसे देखकर लगता है ये सोंग क्यू को पहले से जानता है। नेक्स्ट सीन में जीवन को हॉस्पिटल में लाया जाता है। जीवन की सोल भी साथ में होती है। तभी हम सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं जिसमें उसकी सोल दिखाई नहीं देती। जस्ट बिकॉज जीवन एक सोल बन गई है, तब उसे कोई भी देख या सुन नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में सोंग क्यू को होश आता है। फिर वो उठती है, अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है। तभी उसे अपना एक्सीडेंट याद आता है कि उसे किसने बचाया था। सीन में जीवन के डैड घबराए हुए हॉस्पिटल में आते हैं और जीवन के बारे में पूछते हैं। तभी जीवन की सोल डैड को देखती है और बुलाती है। तभी डैड के पास मिन्हो आता है। फिर जीवन डैड के पास आती है। तभी डैड और मिन्हो उसके आर पार होकर चले जाते हैं, जिससे जीवन बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर डैड और मिन्हो जीवन की बॉडी को देखते हैं। डैड जीवन की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जीवन की बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उनकी सोल भी डैड के पास खड़ी होती है। डैड बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जीवन की सोल डैड और मिन्हो को बहुत ज्यादा बुलाती है, बट अफसोस उसे कोई भी देख या सुन नहीं पाता। तभी यह सब देखकर जीवन रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर मॉम आती है। फिर मॉम डैड जीवन की हालत के बारे में पूछती है। तभी डैड कहते हैं कि उसकी सर्जरी हो रही है अभी। तभी जीवन मॉम को भी बुलाने लगती है, पर मॉम भी उसे देख नहीं पाती। तभी मॉम सर्जरी के बारे में सुन के बेहोश हो जाती है। तभी मिन्हो उन्हें ले जाता है लगता है। तभी डैड ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही रोने लगते हैं, जिसे देखकर जीवन भी बहुत ज्यादा रोती है। तभी जीवन की नजर शेड्यूलर पे जाती है जो हॉस्पिटल में जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि शेड्यूलर ने उसे एक्सीडेंट स्पॉट पर देखा था। फिर जीवन शेड्यूलर के पास जाती है, पर वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीवन डोर ओपन करने की कोशिश करती है, बट अफसोस वो किसी चीज को छू नहीं पाती। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं, डोर ओपन करके बाहर जाते हैं। फिर जीवन अंदर चली जाती है। शेड्यूलर हॉस्पिटल में अपने क्लाइंट को लेने आया होता है। फिर जीवन शेड्यूलर के पास आती है और कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? तुमने मुझे वहाँ पर देखा था। तभी शेड्यूलर कहता है, हे सिंजी होन, क्या तुम पागल हो? जब तुम ड्राइविंग कर रही थी तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अभी वहाँ पर उसी आदमी की सोल बाहर आती है, जिसे देखकर जीवन डर जाती है। उसी टाइम उसी आदमी की डेथ हो जाती है। फिर पूरे रिलेटिव रोने लग जाते हैं। फिर शेड्यूलर उसे हेलो बोलता है, उसका वेलकम करता है और कहता है कि तुम अपने आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारना। तभी वो आदमी के लास्ट टाइम अपनी बॉडी को देखता है। तभी शेड्यूलर कहता है, चलो चलते हैं। फिर शेड्यूलर सोल के साथ जाने लगता है। जीवन भी उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस सी एलिवेटर आती है। फिर तीनों लोग वहाँ पर आते हैं। तभी शेड्यूलर अपने मैजिक से उस डोर को ओपन करता है। यह एलिवेटर लोगों को आफ्टर लाइफ की तरफ भेजता है। फिर शेड्यूलर उस आदमी को अंदर जाने के लिए कहता है। फिर वो अंदर चला जाता है। तभी शेड्यूलर जीवन की तरफ देखता है, जिसे देखकर जीवन डर जाती है और पीछे हो जाती है। तभी एलिवेटर का डोर बंद हो जाता है। फिर वो अचानक गायब हो जाता है। ये सब देखकर जीवन काफी हैरान होती है और पूछती है, ये सब क्या था? तभी शेड्यूलर कहता है, फॉलो मी। फिर शेड्यूलर चला जाता है। जीवन उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बातें करते हैं। तभी शेड्यूलर उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर जीवन डर जाती है। तभी जीवन कहती है, क्या तुम ग्रीम रीपर हो? तभी शेड्यूलर कहता है, नहीं मैं ग्रीम रीपर नहीं हूँ, मैं शेड्यूलर हूँ। तभी जीवन कहती है, क्या शेड्यूलर? तभी शेड्यूलर कहता है, इंसान का जन्म एक पर्टिकुलर डेस्टिनी के साथ होता है। हर चीज का एक कारण होता है। मेरा काम ये है कि मैं लोगों की मौत को कंफर्म करता हूँ कि वो मरा है कि नहीं। जीवन कहती है, ओह तो क्या तुम ग्रीम रीपर नहीं हो? तभी शेड्यूलर गुस्से में कहता है, मैं ग्रीम रीपर नहीं हूँ, मैं शेड्यूलर हूँ, शेड्यूलर। तभी जीवन कहती है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं मर चुकी हूँ? शेड्यूलर कहता है, हाँ। तभी जीवन कहती है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे लेने आए हो? शेड्यूलर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आज का मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया। वो आदमी जो अभी यहाँ से गया है, मैं उसका वेट कर रहा था। उसकी मौत ड्राइविंग के दौरान हार्ट अटैक से होनी थी, बट आज एक्सीडेंट की वजह से उसे हार्ट अटैक देर से आया, जिस वजह से आज का मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया। तभी जीवन कहती है, अब मेरा क्या होगा? शेड्यूलर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि आज इस एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी जीवन कहती है, तो क्या मेरी मौत नहीं होनी थी? तभी शेड्यूलर कहता है, एक लड़की थी जो आज सुसाइड करने जा रही थी, जिस वजह से आज ये एक्सीडेंट हो गया। तभी जीवन गुस्से में कहती है, तब मैं क्या करूंगी? शेड्यूलर कहता है, ये बस एक एक्सीडेंट है। जीवन कहती है, एग्जैक्टली, और उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी है। हे तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि मैं मर चुकी हूँ? अगर मैं मर चुकी हूँ तो तुम मुझे ग्रीम रीपर जैसे कैसे दिख रहे हो? तभी शेड्यूलर गुस्से में कहता है, क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैं तुम्हें शेड्यूलर जैसा नहीं दिखता हूँ? जीवन कहती है, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, मेरी सर्जरी अभी भी चल रही है, मैंने अभी अपने ऑपरेशन रूम में देखा है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हांगकांग को दिखाते हैं, जो जीवन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर पार्क सी वो आती है, वो जीवन के एक्सीडेंट की न्यूज देती है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड और मिनू होते हैं। दूर से शेड्यूलर और जीवन की सोल उन्हें देखती है। तभी मॉम कहती है, जीवन कैसी है, वो कब उठेगी? तभी डैड कहते हैं, अभी हमें वेट करना होगा। तभी जीवन की सोल शेड्यूलर से कहती है, देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी शेड्यूलर कहता है, बस करो, चुप हो जाओ।
तभी जीहुन अपने नेल से फिर से खेलने लग जाती है। तभी हॉस्पिटल में सिन इंजंग आती है। तभी जीहुन इंजंग को देखती है और दुखी होती है। तभी जीहुन कहती है फाइनली मेरी दोस्त आ ही गई। तभी शेड्यूलर कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये तुम्हारी दोस्त है और वो तुम्हारा फियोंसी मिनहो है, ये तुम्हारे मॉम डैड अब जल्दी ही पार्क सिवो और हांगकांग यहाँ पर आने वाले हैं। तभी डोर से पार्क सिवो और हांगकांग आते हैं। वह दोनों जीहुन को देखते हैं। तभी पार्क सिवो पूछती है ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। हांगकांग तो जीहुन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते जीहुन का ब्रेन डेड हो चुका है, इट मीन्स वो कोमा में जा चुकी है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मॉम कहती है क्या मतलब वो कोमा में चली गई। तभी मॉम वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जीहुन की सोल मॉम के पास जाने लगती है। तभी शेड्यूलर उसे रोकता है और कहता है तुम इन सब में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये सब देख के जीहुन रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जीहुन की सोल और शेड्यूलर जा रहे होते हैं। तभी जीहुन कहती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी शेड्यूलर कहता है फॉलो मी। जीहुन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जीहुन को लगता है शेड्यूलर उसे एलिवेटर की तरफ ले जा रहा है। तभी शेड्यूलर कहता है कि मैं तुम्हें एलिवेटर की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। फिर जीहुन डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। तभी उसके सामने शेड्यूलर प्रकट हो जाता है और कहता है कि अब ड्रामा करना बंद करो। तभी जीहुन कहती है तुम मुझसे दूर रहो। तभी शेड्यूलर कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हें एलिवेटर में नहीं भेजूंगा और तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो। तभी जीहुन कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी शेड्यूलर कहता है झूठ तो इंसान बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें इंसान लगता हूँ। तभी जीहुन डर जाती है और कहती है प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। तभी शेड्यूलर कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, अब चलो यहाँ से। फिर जीहुन कहती है तुमने तो कहा था कि तुम दूसरी दुनिया के मैसेंजर हो, तो मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ। तभी शेड्यूलर कहता है कि तुम इतना बोलती क्यों हो। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी दुनिया है, इस दुनिया में मेरा काम रिपोर्टिंग करना, ऑर्डर लेना और डिलीवरीज करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जीहुन कहती है कि एक वीक बाद मेरी शादी होने वाली थी और मैं अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ, अगर मैं मर गई तो ये तुम्हारी गलती होगी। तभी शेड्यूलर कहता है कि क्योंकि तुम्हारी मौत गलती से हुई है तो मैं तुम्हें एलिवेटर में जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तभी जीहुन कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों को एक अजीब सी जगह पे दिखाया जाता है। तभी शेड्यूलर उसे बताता है कि मैं ये काम 5 सालों से कर रहा हूँ और अभी तुम्हारी मौत का टाइम नहीं आया है, ये सब कुछ एक गलती की वजह से हुआ है। अब तुम्हारे पास बस 2 चॉइस है, पहली कि तुम मुझे फॉलो करो और इस दुनिया को छोड़ दो। तभी जीहुन कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी शेड्यूलर कहता है फिर तुम अपनी मर्जी से उसी एलिवेटर में चली जाओ और आफ्टर लाइफ एंजॉय करो। तभी जीहुन कहती है क्या। तभी शेड्यूलर कहता है कि अब तुम्हारे पास दूसरी चॉइस है। जीहुन कहती है क्या। तभी शेड्यूलर कहता है कि मैं तुम्हें 49 डेज देता हूँ, तुम्हें उस 49 डेज में 3 ऐसे लोग को ढूंढना है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तभी तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाई तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। तभी जीहुन कहती है बस 3 लोगों को ढूंढना है, तुम कहो तो मैं 30 लोगों को ढूंढ दूँ। शेड्यूलर कहता है तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है। तभी जीहुन कहती है ठीक है, तुमने कहा 3 लोगों को ढूंढना है तो ठीक है, तो 3 लोग में मेरे मॉम डैड और मेरे फ्रेंड्स, 3 लोग तो हो गए। तभी शेड्यूलर कहता है कि तुम अपनी फैमिली और ब्लड टाइप को काउंट मत करो। जीहुन कहती है क्या मतलब ब्लड। शेड्यूलर कहता है क्योंकि तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ रहती है तो तुम्हें बाहर किन्हीं 3 लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करते हो और वो 3 लोग तुम्हारे लिए सच्चे दिल से आंसू बहाए और वो 3 आंसू 100% प्योर होने चाहिए। तभी जीहुन कहती है ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मिनहो, ओप्पा, इंजंग और सेवो ये तीनों लोग मेरे लिए जरूर आंसू बहाएंगे। तभी शेड्यूलर कहता है कि हर आंसू सेम नहीं होता। नेक्स्ट सीन में शेड्यूलर जीहुन को एक फ्यूनरल वाली जगह पे लेके जाता है जहाँ पर एक लेडी का फ्यूनरल चल रहा होता है। तभी जीहुन कहता है यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं। तभी शेड्यूलर कहता है ध्यान से देखो यहाँ कितने लोग रो रहे हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सभी लोग रो रहे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रामा कर रहे होते हैं। तभी शेड्यूलर उसे बताता है कि ये उस लेडी की फ्रेंड है जिनकी डेथ हो गई, वो सभी रो रही होती है। इसमें से एक लेडी ऐसी होती है जो बस ड्रामा कर रही होती है रोने का, उसके आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, इट मीन्स वो आंसू फेक होते हैं। फिर हमें उसी लेडी की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी शेड्यूलर कहता है कि ये लेडी के आंसू 100% प्योर हैं क्योंकि उसके आंसू व्हाइट कलर ही रहते हैं। जीहुन कहती है कि ये आंसू 100% प्योर हैं, इसका मतलब ये है ये उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी शेड्यूलर कहता है हाँ ये उसकी बड़ी बहन है। फिर उसके बगल में उसी लेडी का हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है। तभी शेड्यूलर कहता है कि उसके आंसू 100% प्योर नहीं है, वो तो बस ड्रामा कर रहा है क्योंकि वो उस लेडी के लाइफ इंश्योरेंस के पीछे होता है। फिर शेड्यूलर उसे 2 लोग और दिखाता है जो रो रहे होते हैं, उनके आंसू भी सडनली ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं, मतलब वो भी 100% प्योर नहीं होते हैं। तभी शेड्यूलर कहता है इंसान कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सोंगियों को दिखाते हैं जो शॉप पर होती है। शॉप के बाहर से शेड्यूलर और जीहुन उसे देखते हैं। शेड्यूलर उसे बताता है कि ये सोंगी क्यों है, इसकी उम्र 28 साल है, यह एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है, होटल एंड टूरिज्म के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और इसने 2 साल सियोल होटल में जॉब भी की है। अब ये बेरोजगार है और एक छोटे से स्टोर में नाइट शिफ्ट करती है, वो भी रात के 2 बजे से 5 बजे तक। तभी जीहुन कहती है ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तभी शेड्यूलर कहता है कि अब तुम्हें इसी की बॉडी में रहना है। तभी जीहुन कहती है क्या इसकी बॉडी में रहना है, इसके बदले में कोई अच्छी चॉइस है। तभी शेड्यूलर कहता है
कि मैंने कोई दुकान नहीं खोल रखी है। जिहोन कहती है ये लड़की कितनी अजीब है और ये गुड लुकिंग भी नहीं है, ना इसकी हेयर अच्छे है ना इसके कपड़े। तभी स्केडुलर कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम ही संभालो इसे। जिहोन कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में जिहोन हॉस्पिटल में दूर से अपनी फैमिली को देखती है और कहती है मॉम डैड मैं जल्दी आपके पास वापस आ जाऊंगी, बस थोड़ा सा वेट करना। फिर अगले सीन में सॉन्ग क्यों अपने घर आती है रात में नाइट शिफ्ट करके। उसके घर में जिहोन की सोल ऑलरेडी होती है, पहले से होती है। अभी सॉन्ग क्यों बेड में जाकर सो जाती है, तभी जिहोन उसकी बॉडी में समा जाती है। अब सॉन्ग क्यों की बॉडी में जिहोन रहेगी। फिर जिहोन सॉन्ग क्यों की बॉडी में उठती है और कहती है हाय ये मैं हूँ जिहोन, और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है। फिर वो अपने आप को मिरर में देखती है, तभी वो अपने नेल्स के साथ फिर से खेलने लग जाती है और कहती है ये मैं हूँ सिंजी होन। फिर वो स्माइल करती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कुछ भी कहो, शेड्यूलर है बहुत हैंडसम। वेल अगला एपिसोड जल्दी आएगा। सो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।